देखो यहाँ इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इधर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी ऑनलाइन क्लास लेंगे ना, उसके लिए लिख दिया मैंने। तो क्लास इंग्लिश मीडियम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग पिछले क्लास में एक थ्योरम करे थे, याद होगा सभी स्टूडेंट को, थ्योरम नंबर 1 करे थे 10.1, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ करे थे, वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। थ्योरम का जो 10.1 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, वो लर्न करना है, सबको याद रखना है स्टेटमेंट। 10.2 भी करवा दिया था, तो वो भी लर्न रखना है स्टेटमेंट, ठीक है ना। दोनों करवा दिया गया थ्योरम, 10.1 और 10.2 दोनों करवा दिया गया है। अभी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के हेल्प से एग्जाम्पल नंबर 1 बनेगा। तो स्टेटमेंट क्या बोला गया था स्टेटमेंट में, कि वहाँ पे 2 पॉइंट गिवन था, ठीक है। स्टेटमेंट देखो क्या था, तुम अपने बुक में देख सकते हो स्टेटमेंट। 2 पॉइंट वहाँ पे गिवन था, ए और बी, 2 पॉइंट गिवन था। इसको बंद कर दो। ए और बी 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन था, ठीक है। अब और तीसरा पॉइंट यहाँ पे था पी। इससे होकर के जाने वाली जो लोकस थी, पी पॉइंट से होकर के जाने वाली लोकस, वो ए बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। सुनो ध्यान से, 3 बिंदु दिया हुआ था, 3 पॉइंट दिया हुआ था, ए और बी और पी। तो पी से होकर के जाने वाली लोकस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर आधा करती है, 90 डिग्री बनाती है, और आधा आधा कर देती है, यहाँ पे ये लोकस ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसे आधा आधा कर दे, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लोग पढ़े थे थ्योरम नंबर 1 में, 10.1 में प्रूफ भी किए थे। दूसरा 10.1 का इसका उल्टा भी किए थे हम लोग प्रूफ, है ना, कन्वर्स भी किए थे प्रूफ। कन्वर्स में हम लोग क्या किए थे, कन्वर्स वाले में इसका कन्वर्स 10.1 का कन्वर्स क्या था, इसमें भी 3 पॉइंट गिवन था, ए और बी, इसको ज्वाइन किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है पी, इसको ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, तो ये और ये चीज़ क्या है, पहले से इक्वल है, पहले से ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ से होकर के जाने वाली जो लाइन होगी ना, वो क्या होगी, लोकस होगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी 90 पे, ठीक है। इसका उल्टा हो गया। देखो फिर से देखो, थ्योरम 1 समझ में नहीं आया होगा, देख लो एक बार, इसको साफ करके लाओ ना अच्छे से। बोला तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से साफ करके ले आओ। इसमें से 10 निकल रहा है अभी, चौकी फिर वाइट हो जाता पूरा। देखो पहले क्या था, 10.1 क्या था, 3 पॉइंट था अपने पास, ठीक है। 10.1 क्या था, 3 पॉइंट था, ए और बी, और थर्ड पॉइंट था यहाँ पे पी। अभी इसको मिलाएं तो ये चीज़ है यहाँ पे लोकस, ये पहले से हम इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले से ये क्या है, लोकस, और ये क्या कर रहा है, इसको आधा आधा कर रहा है, ठीक है। और कैसे आधा आधा कर रहा है, 90 पे, ये पहले से है, ये चीज़ पहले से गिवन है। 10.1 में ये चीज़ पहले से गिवन था, तब यानी कि देन, इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होगा। देखो फर्क समझो यहाँ पे। अब ये देन में ये दोनों आया। अब देखो यहाँ पे इसके कन्वर्स वाले में क्या है, कन्वर्स वाले में ये पॉइंट है अपने पास ए, ये पॉइंट है अपने पास बी, और यहाँ पे पॉइंट है पी। कन्वर्स वाले में ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, पहले से इक्वल है, ठीक है। ये और ये पहले से क्या है, इक्वल। तो यहाँ से होकर के जाने वाली, अब ये चीज़ आ रहा है देन में, ये वाला जो है ना देन में आ रहा है, यानी लोकस देन में आ रहा है। तो यहाँ से होकर के जाने वाली ये क्या है, लोकस, और वो क्या होगा, इसको 90 पे कट करेगा और यहाँ पे आधा आधा इसको करेगा। तो ये देन में क्या आया, लोकस, और फिर ये दोनों आया। देखो देन में, अभी देन में इसको तुम बैक करके देख सकते हो, देन में ये आया था, है ना, और ये यहाँ पे कन्वर्स वाले में देन में क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये पहले से गिवन था, ये पहले से गिवन था इस वाले में, 10.1 वाले में, और कन्वर्स वाले में पहले से ये चीज़ गिवन है, और प्रूव हमें ये करना था, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। अब इसी से एग्जाम्पल रिलेटेड बनेगा, इसी से एग्जाम्पल, ठीक है। अब समझना इसको अच्छे से।
पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलिनियर। हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर को कोलिनियर करना है। यहाँ पे बोला क्या है, बी सी, अपने पास बी सी है, देखो बी सी, बी सी इसी को बोलेंगे ना बी सी। देखो इसको इंडिविजुअली बी बोलेंगे, इसको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे, बी सी बोलेंगे, है ना। पूरा अगर तुमसे पूछे ये क्या है, लाइन को क्या बोलेंगे, बी सी, लेकिन इसको बी, इसको सी, तो अभी भी 2 पॉइंट है। देखो ये 10.1 कैसे थ्योरम पे ये जाएगा, थ्योरम के ऊपर ये किस प्रकार शिफ्ट हो रहा है। देखो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इस बेस पे 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, लिखा हुआ होगा 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल इस बेस पे, सेम बेस पे बन रहा है। एक है पीबीसी, ठीक है, एक है क्यूबीसी और एक है आरबीसी। आर को यहाँ ले लिया, ठीक है, आरबीसी। तो अब ध्यान से सुनो, बोल रहा है ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले से ये चीज़ इक्वल है, तो इससे होकर के जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसके 90-90 करेगी, और ये लोकस होगी। ये लाइन क्या होगी, लोकस किसका, पॉइंट पी का। अगर हम अब क्यू की बात करें तो क्यू बी सी भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये और ये चीज़ इक्वल है, तो इससे होकर के आएगी जो लाइन वो इसके साथ क्या होगी, 90-90 होगी, और इसको आधा आधा भी करेगी, जैसे पी की लाइन भी इसे आधा आधा कर रही थी, ठीक है। तो ये तो क्यूबीसी ट्रायंगल के लिए बात हो गया। अब आरबीसी के लिए भी बात करेंगे तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो इससे होकर के जो जाने वाली लाइन है, ठीक है, इससे होकर के जो जाने वाली लाइन है वो भी इसको आधा आधा करेगी और 90-90 पे कट करेगी। तो देखो ये एक ही लाइन होगी, तीनों जो लाइन है वो एक ही लाइन है, यहाँ से देख लो। और ये भी क्या है, लोकस। ये किसका लोकस है, आर का। ये किसका लोकस है, क्यू का। तो अब तुम देख सकते हो कि बेस सेम है ना, इसलिए तीनों का लोकस, तीनों पॉइंट का लोकस, क्यू का, पी का, क्यू पॉइंट का लोकस, पी पॉइंट का लोकस, आर पॉइंट का लोकस किससे होकर के गुजर रहा है, बीसी से ही गुजर रहा है। अब बीसी के सेम पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, सेम पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू पी आर इज ए स्ट्रेट लाइन, क्यू पी आर एक स्ट्रेट लाइन है। और देखो क्यू पॉइंट, पी पॉइंट, आर पॉइंट तीनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है, तीनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। यानी पी क्यू कॉमा कर देंगे अलग अलग, तो पी पॉइंट हो गया, अलग कर दिया तो पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया, और तीनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो तीनों क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। इस तरह से तीनों कोलिनियर कहेंगे, इस तरह से तीनों को क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। समझ में आया। अब इसको हम लोग लैंग्वेज से कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ समझ लो, एक बार वापस समझ लेना। और लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे सब कुछ करते हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, अपने बुक से देख करके गिवन लिखो। गिवन है 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये गिवन है ना अपने पास, 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या क्या है, ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल RBC। ये तीनों कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में पहले से तुम्हें अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड मतलब तुम पहले से जानते हो, पहले से जानते हो ना तुम कि इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल, ठीक है। उसका अपोजिट साइड क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्वल होता है। और ये तीनों के तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ किस पे है, आर लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस पे लाई कर रहा है, और उस बेस का नाम क्या है, BC। अब सेम बेस पे लाई कर रहा है तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहा है, यानी BC पे, BC पे ये हो गया, ये होगा BC। ये लाइन क्या कहलाएगी, BC लाइन कहलाएगी। लेकिन ये अलग अलग पूछे, ये क्या है, पॉइंट B, ये क्या है, पॉइंट C, और ये क्या है, P। अब एक और है, इसको बना लो यहाँ से ऐसे, ये हो गया अपना Q, ठीक है। और इधर देते हैं R, इधर देते हैं R, ये हो गया अपना Q, तो इधर हो गया R, इधर R डाल देते हैं।
क्योंकि इधर घचपच हो जाएगा। हम आर ऐसा नहीं है कि हम इधर भी आर डाल सकते थे, यहाँ आर बना देते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं बना, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, हम इधर भी कर सकते थे ऐसे, ठीक है। ये इसको हम ले लेते हैं आर, ठीक है। ये भी एक ही बात पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट आर है, ये पी है और ये क्यू है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे गिवन तो लिख लिए, प्रूव हमें क्या करना है, क्यू पी आर आर कोलिनियर करना। अब कोलिनियर का मतलब समझ लो, इधर लिख देते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर के मतलब 3 और मोर देन 3 points lie on same straight line, ठीक है ना। 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स यदि लाई करेगा एक ही स्ट्रेट लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो उन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर। कोलिनियर किसको बोलते हैं, पॉइंट्स को बोलते हैं, पॉइंट्स को। तो कैसे पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे, वैसे पॉइंट को कोलिनियर बोलेंगे जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो। 3 कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 या 3 से अधिक एक स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। जैसे कि तुम्हें अभी मैंने जो फिगर बनाया उससे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये Q पॉइंट, P पॉइंट, R पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। खैर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ये तो दिखने से नहीं है ना, इसको प्रूफ भी करना होगा। तो प्रूफ में जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे कि थ्योरम नंबर, कन्वर्स थ्योरम है ना, कन्वर्स से कर रही है, कन्वर्स हो गया यहाँ पे, कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स थ्योरम 10.1 थ्योरम का कन्वर्स क्या बोला था, कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता था, 10.1 का कन्वर्स थ्योरम क्या बोला था, लिखा हुआ होगा तुम्हारी बुक में भी, देखो वो लाइन, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है, बस जो बोला है ना वही स्टेटमेंट हूबहू लिख देना है। एवरी पॉइंट on the perpendicular bisector of line joining the 2 points is equidistant from these points, ये लिख देना है। अच्छा यहाँ पे ये कन्वर्स में है तो ये कन्वर्स नहीं लगेगा, इसका ये यहाँ पे कन्वर्स नहीं लगेगा, सॉरी कन्वर्स ये 10.1 लगेगा, क्योंकि इसमें तो कन्वर्स में बोल रखा है कि वो इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे 10.1 थ्योरम डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। 10.1 थ्योरम लगेगा यहाँ पे, 10.1 थ्योरम ही लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब 10.1 थ्योरम में क्या बोला है वो चीज़ देखो। 10.1 थ्योरम में बोला है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट equidistant from 2 given points is the perpendicular bisector of line segment BC, लाइन सेगमेंट BC यहाँ पे ये क्योंकि BC है लाइन सेगमेंट, इसलिए मैंने BC लिख दिया, ठीक है। समझ जाना यहाँ पे, यही चीज़ लिख देना यहाँ पे। अब देखो ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये तो 10.1 थ्योरम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जो पॉइंट है अगर इससे ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इतना लंबा ना करके हम इतना लंबा ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 10.1 थ्योरम, और ये स्टेटमेंट ना भी लिखें और डायरेक्ट लिखे कि फ्रॉम 10.1 थ्योरम ऐसे लिख करके, और यहाँ पे लिखे सिंस
ट्राइंगल जो यहाँ पे PBC है इज आइसोसेलस है, ठीक है। PBC क्या है? आइसोसेलस है। तो इसका मतलब ये जो है PB, ये देखो ये वाला PB ये इक्वल होगा किसके? ये पॉइंट P है, ठीक है, तो PC के, ठीक है, तो PB इक्वल्स टू PC। सिमिलरली अगर हम दूसरा ट्राइंगल में देखें QBC में, तो QBC भी एक आइसोसेलस है, तो उसमें QB इक्वल होगा QC के। और सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में देखें RBC में, तो RB जो है वो इक्वल है RC के। तो इस केस में जब तीनों ये जो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल आ रहा है, ये साइड इक्वल आ रहा है, तो इससे जो होकर के इस पॉइंट से होकर के जो लोकस क्रॉस करेगी वो इसकी ये इसका बाइसेक्टर होगा ना। तो हेंस लोकस फ्रॉम पॉइंट P Q एंड R, लोकस जो होगा पॉइंट P से, पॉइंट Q से, पॉइंट R से, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। इससे होकर के गुजरने वाली तीनों लोकस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब वो एक ही लाइन हो सकती है, तो दैट लिखेंगे दैट इज ओनली वन लाइन, ठीक है ना। वह जो लाइन है केवल एक ही हो सकती है, एक ही लाइन हो सकती है। तो हेंस इस तरह से क्या हो गया, हेंस अब एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट आ गया, QB PB QB और RB, तो ये क्या हो गया R कोलिनियर। एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ गए, तो ये क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा, ठीक है। ये था अपना, आज का टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, इसलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना, इंग्लिश मीडियम का एग्जाम्पल नंबर 2, हिंदी मीडियम का भी एग्जाम्पल नंबर 2 अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अब हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं।